हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहना क्योंकि सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज 7.3 प्रश्नावली। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं 7.3 के। 7.3 में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यानी कि कोई भी त्रिभुज है जिसके हमें क्या निर्देशांक दे रखे हैं, यानी कि तीन बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए होंगे। तो क्या होगा, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। निर्देशांकों से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका एक क्या है सूत्र है। वो सूत्र क्या है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 1/2 ब्रैकेट, फिर क्या होगा x1 करेंगे। सबसे पहले x1 ही आता है, फिर क्या करेंगे इसके गुणा में होगा y2 माइनस y3, यानी कि अगर x1 है तो यहाँ पे y1 नहीं आएगा, क्या होगा y2 से स्टार्ट करेंगे, y2 माइनस y3 और प्लस फिर x2 आएगा और x2 के गुणा में क्या होगा, यहाँ से y3 पे हमने एंड किया था तो y3 से स्टार्ट करेंगे, y3 माइनस y1, यानी कि x2 के गुणा में y2 नहीं आएगा तो क्या होगा प्लस x3 के गुणा में क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। ये हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। त्रिभुज के अगर हमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हों तो इस त्रिभुज का ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि हम यहाँ पे x1 x2 x3 और y1 y2 और y3 का मान रख के हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इस सूत्र में रख देंगे, यानी 1/2 ब्रैकेट x1 का मान कितना है 2। ये मान आपको ध्यान से करना है, ध्यान से रखना है। अगर हमने मान अच्छे से रख लिया तो हमारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा। अगर हमने जल्दबाजी में क्या किया, y1 का मान y2 का मान अलग अलग रख दिया कि तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। क्वेश्चन कितना इजी है, आपने एक सूत्र लगाया फिर उसके अंदर मान रखा तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, हम मान क्या करेंगे सही से रखना है एकदम से, तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो x1 का मान कितना है 2, फिर y2 यानी कि 0, y3 माइनस का 4 है, 1 माइनस तो ये वाला आएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 आ जाएगा। अब x2 का मान यहाँ प्लस, फिर x2 का मान कितना है, -1 है, -1 यानी कि ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो -1 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर y3 का मान कितना है, -4 और फिर माइनस का y1 का मान कितना है 3, तो माइनस का ये 3 आ जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है 2 ब्रैकेट y1 का 3 है, माइनस y2 का मान कितना है 0, तो 3 माइनस 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2, 2 के गुणा में कितना है 4, माइनस का 1 है और इधर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, -7, तो गुणा में -7 प्लस 2 और गुणा में कितना है 3, क्या आ जाएगा 1/2। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और फिर -1 को -7 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, फिर प्लस 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 और 7 कितना होता है 15 होता है, 15 और 6 कितना हो गया 21, तो इसका मान कितना आ गया 21/2 वर्ग मात्रक, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल है तो वर्ग तो आएगा, वर्ग मात्रक, यानी कि या तो हम वर्ग मात्रक लिख सकते हैं या फिर मात्रक की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही पहले का दूसरा करेंगे। पहले के दूसरे में 3 बिंदु दे रखे हैं, तीनों बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं और क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। पहले तो सूत्र लिखेंगे, यानी कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आ गया। इसके ऊपर लिख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इसमें क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे, यानी 1/2 x1 का मान कितना है -5 और y2 का मान कितना है -5 माइनस y3 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान कितना है 3 और y3 का मान 2 माइनस y1 का मान -5 है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y1 का मान कितना है 1 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 आएगा। यहाँ पे x1 का मान देख लिया मैंने, तो क्या होगा प्लस x3 का मान कितना है 5 और y1 का मान कितना है -1 है और माइनस y2 का मान कितना है -5, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 1/2 -5 और ब्रैकेट में कितना है -7 प्लस 3 और ब्रैकेट के अंदर कितना है 3 प्लस 5 -1 और +5 कितना हो जाएगा 4, तो कितना आएगा 1/2 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 5 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35 और 20 कितना हो गया 55 हो गया, यानी कि 30 और 20 50, 50 और ऊपर 5 है तो कितना हो गया 55 हो गया। 55 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा, तो 64/2 इसका मान कितना आया 32 वर्ग मात्रक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए तीनों बिंदु सहरेखी हो। अगर तीनों बिंदु सहरेखी होंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण बनेगा ही नहीं, क्योंकि तीनों बिंदु सहरेखी यानी तीनों बिंदु क्या है एक ही रेखा में है तो किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान कितना आएगा 0 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा मतलब 0 आएगा। तो क्या करेंगे, 3 बिंदु दे रखे हैं, के का मान हमें पूछा है तो के का मान निकालने के क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तीनों बिंदु सहरेखी हैं, लिखेंगे तीनों बिंदु सहरेखी हैं मतलब है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, यानी कि 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस क्या होगा y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x1 y1 इन सब का मान रखेंगे तो x1 का मान कितना है 7 है, y1 और ये x2 y2 x3 y3 ये मान हो गया। तो 1/2 x1 का मान कितना है 7 और y2 का मान कितना है 1, y3 का मान k है तो माइनस का k प्लस x2 का मान कितना है 5, y3 का मान k है और माइनस y1 का मान कितना है -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। x3 का मान कितना है 3 है और y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 1 है तो 1 आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा 0। 1/2 7, इस 7 को क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 को पहले 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, -7 को फिर k से करेंगे तो 7k प्लस इस 5 को क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट में, तो दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा होंगे तो 5 को k से गुणा करेंगे 5k प्लस 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा प्लस माइनस ये 3 है और अंदर कितना है -3 आ जाएगा बराबर क्या है 0। 1/2
ये क्या है, माइनस का 7 के है, ये प्लस का 5 के है, तो कितना बचेगा, माइनस का 2 के, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 10 है, तो प्लस का 17, और ये माइनस का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और बराबर कितना है 0। तो 17 में से 9 गए, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 17 में से 9 गए, कितना बचेगा, 8। तो 1/2 ब्रैकेट में क्या है, 2k प्लस 8 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इस 2 को क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का k प्लस 4 बराबर 0। यानी कि k का मान कितना आ जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, माइनस का 4, और ये माइनस का k है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। k का मान कितना आया, 4। यानी कि k का मान ही पूछा था, तो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, यानी k का मान ही ज्ञात करना है, और तीनों बिंदु क्या है, सरेखी हैं। तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y1 x2 y2 x3 y3 का ये मान है। और क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। 1/2 x1, x1 का मान कितना है, 8, x1 का मान 8 है। y2 का मान माइनस का 4, y3 का मान माइनस का 5 है, तो माइनस टू माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस x2 का मान k है, और x2 के गुणा में कितना होता है, क्या होता है, y3 माइनस y1 होता है। y3 का मान कितना है, माइनस का 5, माइनस, और y1 का मान कितना है, 1, और प्लस x3 का मान 2 है। और x3 के गुणा में क्या होता है, x1 माइनस x2 होता है, y1 माइनस y2 होता है। y1 का मान कितना है, 1 है, और y2 का मान कितना है, माइनस का 4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बराबर क्या है, 0। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 0। तो 1/2 8, और ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 4 है और प्लस का 5 है, तो दोनों का क्या होगा, माइनस होगा। माइनस यानी कि कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस k, और ब्रैकेट में कितना है, माइनस का 6 प्लस 2 और 5 बराबर 0। 1/2 8 माइनस का 6k, और प्लस का कितना आ जाएगा, 10 बराबर कितना है, 0। अब इस 2 को क्या करें, अब इन 1/2 ब्रैकेट में कितना है, माइनस का 6k और प्लस 18 बराबर कितना है, 0। अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 है, 2 को इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि, या फिर क्या कर लें, इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन ले लें, यानी कि 2/2 आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3k और प्लस 9 बराबर कितना आएगा, 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, माइनस का 3k प्लस 9 बराबर कितना आएगा, 0। माइनस का 3k, 9 इधर जाएगा, माइनस का 9 0, भैया माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बराबर कितना, 9/3, तो कितना आएगा, 3। यानी k का मान कितना आ गया हमारे पास, k का मान आ गया 3। k का मान ही पूछा था, तो k का मान कितना आ गया, 3 आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, शीर्षों, यानी कि किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, हमें 3 शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। ये एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज के एक बिंदु A है, ये B है, और ये C। यानी कि ये पूछ रहा है कि इन दोनों, ये इनके मध्य बिंदु, A बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हैं 0 और -1, B बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 2 और 1, और C बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 0 और 3। ये कह रहा है कि इन तीनों बिंदुओं वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तो हमें क्या कह रहा है कि ये जो मध्य बिंदु है, इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा, इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा। इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले तो, और उसके बाद में क्या करना है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा छोटे वाले का, और ये जो बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, उन दोनों का क्या है, अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, इन जो मध्य बिंदु है, इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। मध्य बिंदु यानी ये P मान लिया, ये Q और ये R मान लिया। तो मध्य बिंदु के यानी विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो हमें अनुपात चाहिएगा। अनुपात क्या होगा, मध्य बिंदु है यानी कि इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटेगा तो अनुपात कितना है, 1:1 आ जाएगा। इसका भी 1:1 और इसका भी क्या होगा, 1:1। यानी कि हमें पहले तो P बिंदु के निर्देशांक
बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, x और y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो m1 यानी कि 1, x2 यानी कि ये भुजा है तो x2 क्या होगा 2 प्लस m2 का 2 है और y x1 कितना है 0 बटे में 1 प्लस 1 और 1 इंटू y2 1 है प्लस 1 इंटू y1 कितना है माइनस का 1 बटे में 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 बटे में 2 और ये क्या होगा 1 इंटू 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा और 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा बटे में 2 यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 2/2 और 0/2 यानी कि आ गया 1 और 0। P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए 1 और 0 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे Q बिंदु के निर्देशांक। Q बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु कौन कौन सी भुजाओं के बीच में है, Q बिंदु है A और C के बीच का मध्य बिंदु है यानी कि Q ज्ञात करेंगे तो x डैश और y डैश बराबर क्या होगा, अनुपात तो 1:1 ही है तो 1 गुणा में A और C है तो x2 का मान कितना है 0 प्लस 1 इंटू x1 का मान भी कितना है 0 तो 1 प्लस 1 और 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस का 1 और बटे में क्या होगा 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 0 प्लस 0 बटे में 2 और 3 माइनस का 1 बटे में 2 कितना आएगा 0/0, 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा और यहाँ से क्या होगा 3 में से 1 गया 2 बचेगा 2 के बटे में 2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 और 1 आ जाएगा यानी Q बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 0 और 1 आ गया। अब क्या करेंगे R बिंदु के निर्देशांक, R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। R बिंदु के निर्देशांक, R बिंदु के निर्देशांक यानी कि x डबल डैश और y डबल डैश आ जाएगा और अनुपात तो वही 1:1 तो 1 गुणा x2 का मान कितना है 0 प्लस 1 इंटू 2 1 प्लस 1 और 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 बटे में 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 0 प्लस 2 बटे में 2 और 3 प्लस 1 बटा में 2 कितना आएगा 2/2 और ये क्या हो गया 4/2 यानी कि क्या आ गया 1 और 2 आ गया। R बिंदु के निर्देशांक कितना आ गया 1 और 2। मध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास आ गए। मध्य बिंदुओं के निर्देशांक तीनों बिंदु क्या है P है, P के निर्देशांक 1 और 0 है और Q के निर्देशांक क्या है 0 और 1 है और R के निर्देशांक क्या है 1 और 2। तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 कितना है 1 y2 1 है माइनस y3 कितना है 2 x2 कितना है 0 यानी कि 0 के गुणा में कुछ भी आए वो क्या होगा 0 ही होगा तो इसके अंदर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप लिखना चाहो तो x2 का मान 0 है और उसके गुणा में क्या होगा y3 यानी कि 2 माइनस 0 और x3 का मान कितना है 1 है और x3 के गुणा में y1 और माइनस y2, y1 का मान 0 है और y2 का मान 1 है तो 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1/2 1 इंटू ब्रैकेट में क्या बचा माइनस का 1 प्लस 0
+1 और ब्रैकेट में कितना है -1। तो ये कितना है 1/2। यहाँ पे 1 को -1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा -1 और +0 और -1। तो कितना आ गया 1/2 -2। तो कितना आ गया -1 वर्ग मात्रक। मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया -1 वर्ग मीटर आ गया, वर्ग मात्रक। माइनस में होता नहीं तो क्या होगा +1, यानी कि +1 आ गया। करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए और बी की इन तीनों के निर्देशांक दे रखे हैं, तो इनका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो इनका क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग मात्रक। और अब क्या करेंगे, दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी कि त्रिभुज जो मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था 1 आया था। और जो बड़े वाला त्रिभुज है यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 4, यानी कि इनका अनुपात कितना आ गया 1:4 आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, यानी कि एक चतुर्भुज दे रखा है जिसके चारों बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे रखे हैं और उस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई भी चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज दे रखा है ABC और D। तो क्या करेंगे, चारों बिंदुओं के निर्देशांक 4 और -2, B के निर्देशांक कितने हैं -3 और -5 है, C के निर्देशांक 3 और -2 है, D के क्या है 2 और 3 है। यानी कि कोई भी चतुर्भुज है तो उसको क्या करेंगे, एक विकर्ण खींच देंगे। विकर्ण खींचेंगे तो क्या होगा, दो त्रिभुजों का निर्माण होगा। दो त्रिभुजों का निर्माण होगा यानी कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, चतुर्भुज का टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज, पहले त्रिभुज ले लेंगे ABD का क्षेत्रफल, यानी कि A के निर्देशांक कितने हैं -4 और -2, B के निर्देशांक कितने हैं -3 और -5 और D के निर्देशांक कितने हैं 2 और कितने हैं 3। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का हर क्वेश्चन में सूत्र लिखना है। हम सीधा ही कर रहे हैं 1/2। x1 का मान कितना है -4, फिर y2 का मान कितना है -5, फिर y3 -3, फिर क्या है x2 यानी कि -3, x2 के गुणा में क्या होगा y3 का मान कितना है 3 और y1 का मान -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर क्या है x3 कितना है 2, x3 के गुणा में क्या आएगा y1 और y1 का मान कितना है -2 और y2 का मान कितना है -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया। तो क्या होगा 1/2 ब्रैकेट -4, इसके अंदर वाली संख्या कितनी होगी टोटल -8 -3 और ये कितना हो गया +5 +2 और क्या हो ये -2 है, ये +5 है, तो कितना बचेगा +3 बचेगा और ब्रैकेट बंद। 1/2 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 4 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32, ये -15 आ जाएगा और ये क्या है +6, तो कितना बचेगा 1/2 32 और 6 कितना हो गया 38 -15 कितना बचेगा 1/2, 8 में से 5 गए 3 और 3 में से 1 गया कितना 2, यानी कि क्षेत्रफल आ गया 23/2 वर्ग मात्रक। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बचा BCD का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो B के निर्देशांक क्या है -3 और -5 और C के निर्देशांक कितने हैं 3 और -2, D के निर्देशांक कितने हैं 2 और 3। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 x1 का मान कितना है -3 और y2 2 है और y3 कितना है -3 आ जाएगा और प्लस x2 यानी कि 3, y3 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस x3 यानी x3 का मान 2 है
x3 के गुणा में क्या आएगा, y1 माइनस y2, y1 का मान माइनस का 5 है, y2 का मान माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आएगा, 1/2 माइनस का 3 ब्रैकेट में कितना बचेगा, माइनस का 5 प्लस 3, 3 और 5 क्या हो गया, 8 हो गया, प्लस 2 यहाँ पे कितना माइनस का 3 आएगा। 1/2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 15 और प्लस 8 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 माइनस का 6, कितना बचा 1/2, ये कितना हो गया, 5 और 4 9, ये 3 39 माइनस 6 बचेगा कितना, 1/2 33 गुणा में 33 बचा, कितना आया 33/2 वर्ग मात्रक। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे आएगा, त्रिभुज ABCD का ABD प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों कितने आए हैं, A और ABD का कितना आया 23/2 और BCD का कितना आया 33/2। तो दोनों को क्या करेंगे, 2 LCM ले लिया हमने, क्या आएगा 23 प्लस 33, टोटल कितना हुआ 6 और 5 56/2 यानी कि 28 वर्ग मात्रक। 28 वर्ग मात्रक आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा कि किसी त्रिभुज का एक माध्यिका का उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष यानी कि एक त्रिभुज दे रखा है और इसके 3 बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया ABC, त्रिभुज दे दिया, तीनों के निर्देशांक दे दिए। पहले के निर्देशांक 4 और माइनस का 6, B के निर्देशांक 3 और माइनस का 2 है और C के निर्देशांक 5 और 2 है। ये कह रहा है कि आपने कक्षा 9 में ये पढ़ा कि ये जो बिंदु A है इस पे एक लंब खींचेंगे यानी कि एक माध्यिका खींची यानी कि ये P बिंदु पे इसे काटती है। तो ये कह रहा है कि आपने ये पढ़ा कि ये जो माध्यिका है वो इस पूरे त्रिभुज को क्या है, 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी बराबर यानी दोनों त्रिभुजों का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ये सत्य यानी सत्यता की जांच कीजिए कि ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के बाद में इन दोनों त्रिभुजों का क्या है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अगर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो ये हमारा जो हमने जो पढ़ा था वो क्या बात है, सत्य बात है। तो सबसे पहले ये कह रहा है माध्यिका 2 बराबर भागों में यानी कि अनुपात तो कितना आ गया, 1:1 आ गया। P बिंदु इन दोनों BC जो रेखाखंड है उसको क्या 1:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे P बिंदु के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे किस सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो बिंदु P के निर्देशांक x और y है, रेखाखंड B और C है, अनुपात कितना है 1:1। तो m1 का मान 1 हो गया, x2 का मान कितना है 5 प्लस 1 इंटू x1 का मान 3 है, बटे में कितना 1 + 1, 1 गुणा में y2 2, 1 इंटू माइनस का 2 बटे में क्या 1 + 1, कितना आ जाएगा 5 और 3 बटे में 2, 2 और माइनस का 2 बटे में 2, कितना आ जाएगा 8 बटे में 2 और ये 2 और 2 0 बटे में 2, कितना आया 4 और 0, 4 और 0 आ गया। P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आ गए 4 और 0, 4 और 0 आ गया। अब हम दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे त्रिभुज
ए बी पी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या है 4 और माइनस का 6, बी बिंदु के निर्देशांक क्या है 3 और माइनस का 2 है, और पी बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात किए 4 और 0 है। तो क्षेत्रफल a/2, x1 का मान कितना है 4, x1 के गुणा में क्या होगा y2 और y3, माइनस का 2 माइनस 0 प्लस x2 3, x2 के गुणा में क्या होता है y3 माइनस y1, y3 3 है 0 है, और y1 कितना है माइनस का 6, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस x3 4 क्या होगा y1 और y2, माइनस का 6 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आएगा 1/2 4, ब्रैकेट में कितना बचा माइनस का 2 प्लस 3 और इधर 6 प्लस 4, और ये कितना है माइनस का 4, 1/2 ये कितना हुआ माइनस का 8 प्लस 18 माइनस का 16 आ गया। 1/2 कितना हुआ, ये प्लस का 10 बच गया माइनस का 16, 1/2 कितना बचा माइनस का 6, कितना आया माइनस का 3। अब क्षेत्रफल माइनस में हो नहीं सकता, तो क्षेत्रफल कितना आया है प्लस का 3 वर्ग मात्रक। त्रिभुज बच गया, त्रिभुज बी ए सी, ए पी और सी का क्षेत्रफल। ए के निर्देशांक कितने हैं, ए के निर्देशांक 4 और माइनस का 6, और सी के निर्देशांक कितने, पी के निर्देशांक कितने हैं 4 और 0, और सी के निर्देशांक कितने हैं 5 और 2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे 1/2, x1 4 है, y2 माइनस y3 0 माइनस 2, x2 4 है, y3 माइनस y1 यानी 6 प्लस का, और प्लस 5 y1 माइनस y2 माइनस 0, कितना आ गया 1/2 4, ब्रैकेट में माइनस का 2 प्लस 4, इधर कितना है 8 5, ब्रैकेट में माइनस का 6, कितना हुआ 1/2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 8, इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 32, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 30, 1/2 माइनस का 8, इन दोनों में कितना बचा प्लस का 2 बचा, कितना 1/2, ये कितना आ गया माइनस का 6, कितना आया माइनस का 3, और क्षेत्रफल क्या है माइनस का हो नहीं सकता, तो क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, तो 3 वर्ग मात्रक। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या आ गया, अतः त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल। अतः है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर भागों में 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में 2 त्रिभुज में विभाजित करता है। विभाजित करती है, ये बात सत्य होगी। तो आपकी ये 7.3 प्रश्नावली कंप्लीट होगी। इसमें 5 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए। ओके, थैंक यू।